मत्शिरभारं तुझे देव परमात्मा मगर शिव शुभता अंजलि परमस्तक की विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे हुए जग के दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने पे तुझको प्रणाम शत शत कोटि पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान धार करूं प्रणाम तुझको शक्ति भक्ति भाव शुभ भाव मन में भर भर श्रद्धा से तुझको मेरे राम ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकित हो मेरा तुझे हो भी बहु मुझे अपने रंग में रंग दे राम मुझे भक्ति रंग में रंग दे राम अपने रंग में रंग दे राम भक्ति रंग में रंग दे राम मुझे अपने रंग में रंग दे राम भक्ति रंग में रंग दे राम मुझे अपने रंग में रंग दे राम भक्ति रंग में रंग दे राम मुझे अपने रंग में रंग दे राम भक्ति रंग में रंग दे राम मुझे अपने रंग में रंग दे राम भक्ति रंग में रंग दे राम अपने रंग में रंग दे राम भक्ति रंग में रंग दे राम मुझे अपने रंग में रंग दे राम भक्ति रंग में रंग दे राम ओ
मतवाला नाम से रात दिवस सबका पीकर प्याला प्रेम का हो ही लालोला। ओहो मस्ताना मैं हुआ पाकर हरि अनुराग, लगन प्रेम और ध्यान में रहूं खेलता भाग। अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे अपने रंग में रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। मतवाला योगी श्री स्वामी जी महाराज जैसा उदार उदात परम करुणामयी परम कृपामयी योगी महाराज कहते हैं मतवाला हो गया, सब मतों से दूर होकर, जिसने सब भेदभाव गिराकर एक राम नाम में अपनी अचल श्रद्धा कर ली, जो संप्रदायों के पंथों के पिंजड़ों से मुक्त हो गया, जो धर्मों के दायरों से मुक्त हो गया, जिसपे एक सुरूर एक मस्ती एक नाम की रंगत चढ़ गई, ऐसे परम करुणामय योगी स्वामी जी महाराज राम नाम रंगे मजीठे। स्वामी जी महाराज कहते हैं उस मतवाले योगी की बात करता हूं, हो मतवाला नाम से। अगर किसी विचारधारा, किसी कट्टरवाद, किसी विशेष पंथ का अनुगमन करता नहीं रहा, कैसा हो गया है, एक जगह अपनी वृत्ति का जुड़ाव कर लिया है, तदाकारता प्राप्त कर ली है नाम में। हो मतवाला नाम से, उस नाम से जो श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी कहते हैं कौन सा नाम? बंदौ नाम राम रघुबर को, बंदौ नाम राम रघुबर को, राम रघुबर को, राम रघुबर को, हेतु कृसानो भानु हिम कर को, हेतु कृसानो भानु हिम कर को, परम पुण्य प्रतीक है
परम ईश का नाम, परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम, तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। महाराज कहते हैं उस नाम से जो बंधऊ नाम राम रघुवर को, उस नाम में मेरी वृत्ति तदाकारता हो गई है, क्योंकि इस नाम ने 3 काम किए। हेतु कृसानो, अग्निबीज है ये, नष्ट कर देने वाला है पापों को। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंध यथा काट। इस नाम ने मेरे समग्र पापों के, संचित पापों के ढेर भस्म कर दिए हैं। एक चिंगारी नाम की कर दे राख समान। इसने ज्ञानालोक कर दिया। ये सूर्य बीज है, भानु बीज है। इसने जीवन में ज्ञान का उजाला करके अज्ञानां तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया कर दिया। और इस नाम ने मेरे अंतस्तल में भक्ति का बीज डाल दिया। चंद्र बीज है ये, भक्ति की वनस्पति इस नाम की कृपा से प्रफुल्लित हुई। और महाराज कहते हैं तब से दूसरे सारे अनुभव मेरे फीके पड़ गए। जो जैन समाज में रहकर हुआ, सारे अनुभव क्षीण हो गए। फिर जो आर्य समाज में रहकर हुआ, जब ये चख लिया, गुरबाणी फरमान करती है राम रस पिया रे, 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 राम रस पिया रे। जेह रस बिसर गए रस और, जेह रस बिसर गए रस और, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। महाराज कहते हैं मतवाला हो गया हूं जब से राम नाम रूपी रस पिया है। इतना मतों से दूर होकर मतवाला हो गया हूं, चूर हो गया हूं, नशे में उन्मत्त हो गया हूं, मस्त हो गया हूं। ऐसी तन्मात्राएं बढ़ गई हैं, अब जीवन का कोई विषय प्रभावित नहीं करता। हो मतवाला नाम से कितना, मेरे सद्गुरु कहते हैं रात दिवस सब काल। सुरूर और मस्ती कैसी है, सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। ऐसी मस्ती आ गई है। इस नाम ने इतना आकर्षण, इतना खिंचाव पैदा कर दिया है। और देखिए बड़ी गंभीर बात कही महाराज ने, ध्यान से पढ़ना। पीकर प्याला राम का या नाम का नहीं कहा। किसका प्याला पिया है, बोलो? प्रेम का। परमात्मा का प्रेम प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं होता। बड़ी गंभीरता से इस सूत्र को समझना। ईश्वर की कृपा की अनुभूति कभी किसी मध्य में महापुरुष की कृपा से होती है, किसी सत्पुरुष की कृपा से होती है, किसी संत की कृपा से। इसलिए महाराज कहते हैं मैंने नाम का अनुभव किया और इस प्याले को, प्रेम प्याले को किसी संत की कृपा से पिया। पीकर प्याला प्रेम का, नाम का नहीं। ये प्रेम की अनुभूति, ये संस्पर्श की अनुभूति, ये किसी महापुरुष के
आलिंगन के स्पर्श की अनुभूति, उसकी छोह, उसका आशीष, उसकी अंतर हिलोर, उसकी अंतर तरंगे, इन वाइब्रेशंस को प्राप्त करके उन वाइब्रेशन से रेडिएट होना, और जब वो रेडिएशन मिल जाती है जीव को, वो परम ऊर्जा स्पर्श की प्राप्त हो जाती है। महाराज कहते हैं फिर तो कैसी स्थिति हो गई, हो ही लालो लाल। हनुमान जी महाराज कैसा प्रेम प्याला पी गए थे प्रभु राम का। माता सीता जी अपनी मांग में सिंदूर भर रही हैं, अपनी मांग को सुशोभित कर रही हैं प्रभु के नाम का सिंदूर लगाकर, अपने अचल सुहाग की निशानी सजा रही हैं। हनुमान जी महाराज बड़ी गंभीरता से मां को देखते हैं, पूछते हैं मां ये क्या कर रही हो, ये नन्ही सी चुटकी सिंदूर की तुम अपने काले केशों में सवार रही हो मां, इससे क्या होगा। मां सीता जी कहती हैं हनुमंत ये प्रेम प्याले कैसे होते हैं, प्रेम प्याला जिस पिया हो गया वह निहाल। महाराज ने लिखा है भक्ति प्रकाश में। बोले हनुमंत ये मेरे अचल सुहाग की निशानी है, इस एक छुटकी सिंदूर की महत्ता कम नहीं समझना। ये सुहाग की दीर्घायु के लिए, उसकी दीर्घ जीविता के लिए अपनी मांग में सुशोभित किया जाता है। नुक्ता मिल गया। इतनी सी चुटकी मेरे प्रभु की आयु की अभिवृद्धि कर सकती है, इतनी सी। तो मेरे प्रियतम प्राणेश्वर को इतनी ही आयु क्यों। महाराज गए, सिंदूर लिया, चमेली में घोला, क्या किया, लाल देह लाली लसे, लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंबू, लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंबू, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, जय 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 कपिसूर, जय 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 कपिसूर। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, मुझे भक्ति रंग में रंग दे राम। ऐसी प्रेरणा प्राप्त की महाराज, सारा शरीर सिंदूर से भर लिया, उड़ेल लिया, लालो लाल होकर आए। प्रभु ने पूछा ये क्या कर रहे हो हनुमान। बाबरों की कहाँ गति होती है मतवालों की, ये मतवाले हैं, इन्हें कहा जाता है मतवाला। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये है मतवाले, किसी से क्या लेना देना। जिसका सरोकार दूसरों से, जिसको दूसरा दिख रहा है। महाराज कहते हैं हमें तो दिखना ही बंद हो गया। श्री राधा जी निकुंज वन में विहार कर रही हैं, भगवान का बिछोह है। उद्धव आते हैं ज्ञानोपदेश लेकर, सब सखियां कहती हैं, उद्धव को अपने अनुभव सुना रही हैं। उद्धव मैंने रात्रि में भगवान का स्वप्न में दीदार किया, सब बता रही हैं। राधा जी एकांत में मौन में खड़ी हैं, एक शब्द उनके श्रीमुख से नहीं निकल रहा, मतवाली है। उद्धव जी ने राधा जी को भी आग्रह किया, सब सखियों को गोविंद का किसी न किसी रूप में दर्शन हुआ, हे राधा रानी आपका क्या अनुभव है। श्री राधा रानी वृंदावन के भक्त कवियों के छंद के रूप में उत्तर देती है। लकड़ी जली कोयला भई, कोयला जली भैरा, लकड़ी जली कोयला भई,
जली भैरा, मैं बिरहिन ऐसी जली, कोयला भई नारा, कोयला भई नारा। उद्धव कहते हैं महारानी ये उत्तर समझ नहीं आया। राधा रानी कहती हैं उद्धव, ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। तुझे समझ नहीं आई मेरी बात? जिनको नींद आती है उन्हें ही स्वप्न आते हैं, लेकिन जब से गोविंद गए हैं मुझे कभी निद्रा ही नहीं आई। न निद्रा आई, न कभी स्वप्न आया। मैं तो ऐसी उन्मत्त हूं, रात दिवस अहनिश एक ही तान चलती है, वो है कृष्ण 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 कृष्ण। एक नाम का सुरूर है और उसके अतिरिक्त उस मतवालेपन में और कुछ नहीं बचा, सब नष्ट हो गया। महाराज कहते हैं जैसी दीवानगी और मस्तानापन हनुमान जी को आया, जैसा दीवानापन मीरा को आया, जैसा दीवानापन श्री राधा रानी को आया, महाराज कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही दीवानापन। एक्सक्लेमेशन में महाराज कहते हैं, अम्यूजमेंट में, स्तब्धता में, अहो, अहो भाव समझते हैं, मैं अहो मस्ताना मैं हुआ। बिल्कुल इनकी तरह एक मस्ती आ गई है, एक सुरूर आ गया है नाम का, ये रंगत चढ़ गई है। अहो मस्ताना मैं हुआ, किसको? ये प्रेम प्याला चख के जब संत संस्पर्श हो गया, जब संत छोह प्राप्त हो गई, प्रेरणा हो गई, सीता जी से प्रेरणा हो गई, लालो लाल हो गए, उद्धव से प्रेरणा हो गई, मन के भावों को बाहर उड़ेल दिया। महाराज कहते हैं बिल्कुल ऐसी मस्तानगी, ऐसी दीवानगी मेरे पर छाई है। हे परमेश्वर, अहो मस्ताना मैं हुआ। मस्तानापन कब आया? जब हरि अनुराग पाया। प्रेम से ऊपर एक शब्द है अनुराग, जिसे महाराज इस्तेमाल करते हैं, सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग। एक रागात्मिका वृत्ति होती है जिसमें हम किसी का दोष दर्शन नहीं करते, केवल उसके गुणों पर दृष्टि केंद्रित करते हैं, उसको रागात्मिका वृत्ति कहते हैं। और अनुराग क्या होता है? अपने विचारों को केवल और केवल गुणात्मकता पर सेंटर्ड कर लेना, केंद्रित कर लेना, उस वृत्ति का नाम अनुराग है। मेरे साईं कहते हैं, अहो मस्ताना मैं हुआ, पाकर हरि अनुराग। वो अनुराग ने क्या रंगत दिखाई, उसका कोई लक्षण होगा। There must be some symptom that will dwell. What is the symptom that will dwell? महाराज कहते हैं, गिनिए, लगन, डिवोशन। लगन पैदा हुई, वृत्ति लग गई। वृत्ति हट जाती है ना, जाप करने बैठते हैं तो ध्यान कहीं कहीं जाता है, वृत्ति लगती है कि हटती है? कोशिश करते हैं लगे, लेकिन लगती नहीं, हटती है। महाराज कहते हैं लेकिन जब अनुराग मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा, इसीलिए तो यहां बैठना जरूरी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तभी तो यहां बैठना जरूरी। लगन यहीं से लगे, वो जो वृत्ति हटती है वो इतनी प्रभावी हो जाए, समझ के साथ अपने आप लग जाए। खुद लगने को लगन कहा। महाराज कहते हैं पहला घटक लगन लगना, दूसरा घटक प्रेम पैदा हो जाना, शुष्कता मिट जाना, वंध्यता मिट जाना, अंतर से हिलोर उठना, अंतर की तरंगों का स्पंदित होकर
हमारे चेतना को जागृत करके राम नाम जब जगे अभंग, उस चेतन भाव को सुख सहित उठा दे, उभार दे, उमड़ा दे, उमड़ उमड़ कर आए। जिसे महाराज ने भजन एवं ध्वनि संग्रह में लिखा, भक्ति बदलिया उमड़ झूमती, नदियां सरस बहा दे, राम अब स्नेह सुधा बरसा दे। वो प्रेम हिलोर पैदा हो जाना, स्पंदन पैदा होना। तीसरा लक्षण महाराज कहते हैं ध्यान में। किसे कहते हैं ध्यान? अपने बच्चों का ध्यान करते हो माला पकड़ के, नाम भजते हो, उसका नाम लेते हो, याद करना पड़ता है शक्ल कैसी है, मन लगाना पड़ता है उसमें, क्या कर रहा होगा, क्या रहता है वहां, बोलो, ध्यान रहता है। एक हल्का सा विचार, आंखें बंद करते हो, उसका चिंतन करके उसकी छवि आपके बंद नेत्रों के आगे उत्पन्न कर देता है। करता है कि नहीं करता? जरा सा चिंतन करते हो, एक हल्का सा विचार आता है, उसकी इच्छा, अनिच्छा, व्यवहार, वृत्ति, स्वभाव, उसके बारे में प्रभावी विचार सब जागृत हो जाते हैं एक साथ। ये क्या है? ध्यान है। लेकिन जिसको हमने समझा नहीं, जाना नहीं, जिसके बारे में जानकारी का अभाव है, उसका ध्यान कैसे करोगे? महाराज कहते हैं एक बार किसी संत की शरण में इसका अनुभव करो। हरि शरण में आकर, संत शरण में आकर हरि गुणानुवाद करके उसके गुणों से परिचित हो जाओ। और जब परिचित हो जाओगे, उसके प्रति प्रेम अनुराग की वृत्ति उठेगी। जब उसकी समझ आने लगेगी, फिर सारा ध्यान उसकी ओर केंद्रित होने लगेगा। कैसे होगा? जैसे गोपियों का हो गया, दूध दही बेचती हैं, यही उनका व्यापार है। अहिरनियां हैं, ग्वारनियां हैं, मटकी भर के दूध दही बेचने के लिए निकल पड़ती हैं। मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्याधिकम मोह वशाद वौचत गोविंद दामोदर माधवेति। वो गोपियां दूध दही की हांडी लेकर निकली हैं। बोलना तो चाहिए था गली गली, दूध दही ले लो, दूध दही ले लो, दूध दही ले लो। मटकी रख के जा रही है सिर पर, लेकिन क्या गा रही है? गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। पुकार रही है, हे नाथ, हे गोविंद, इंद्रियों के नियामक, इंद्रियों को बांध लेने वाले गोविंद। गोविंद नाम का मतलब इंद्रियों को बांध ले, भटकने ना दे। ये गैया को ही नहीं बांध कर चलाता, हमारी इंद्रियों को भी बांध लेता है, इसीलिए नाम पड़ा गोविंद। हे दामोदर, हे माधव, हे प्रभु, भूल ही गई चित्त की वृत्तियां भगवान में लीन हो गई। ये चित्र की वृत्तियों की लीनता ही भगवत चरणारविंद में ध्यान कही गई। बिल्कुल ऐसे जैसे अपने बच्चे का विचार करते ही ध्यान चला जाता है। करना नहीं पड़ता, जोर नहीं लगता, अनायास, एफर्टलेस, पुरुषार्थ रहित तदाकारता आती है। महाराज कहते हैं तीन चीजें, लगन, प्रेम और ध्यान में क्या करूं? रहूं खेलता फाग। फाग किसे कहते हैं? होली को। रंगों की होली खेलूं। होली खेलने का कोई तरीका होता है?
कोई स्पेशल टेक्निक होती है, ऐसे ही खेलनी है? कैसे खेलते हैं? उन्मत्तता में महाराज सारे नियम टूट जाते हैं, सारे नियम एक तरफ रह जाते हैं। नाना करते रहेंगे दूसरे, आप उनकी नाना की ना परवाह करते हुए जैसे खुद रंग गए हो, अपने से अधिक उन्हें रंगने का यत्न करोगे। महाराज कहते हैं मैं ऐसा ही मत वाला हो गया हूं, अब मैं संसार में निकला हूं। महाराज कहते हैं रंगत चढ़ गई है, मैं तो रंग गया हूं, अब परवाह नहीं। कोई कहता है ना मेरे पे नाम का रंग नहीं डालना, महाराज कहते हैं मैं उस पे भर भर के गुलाल की मुट्ठियां फेंकता हूं। दरबार में मेरे सदगुरु के, दरबार में मेरे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। गर्दिश के सताए लोग यहाँ, गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में मेरे सदगुरु के, दरबार में मेरे सदगुरु के ये महफिल है दीवानों की, ये महफिल है दीवानों की, दीवानों की मतवालों की, दीवानों की मतवालों की ये महफिल है दीवानों की, ये महफिल है दीवानों की। हर भक्त यहाँ दीवाना है, हर भक्त यहाँ दीवाना है, हर भक्त यहाँ दीवाना। यहाँ भर भर झोलियाँ राम नाम की, यहाँ भर भर झोलियाँ राम नाम की, यहाँ भर भर झोलियाँ राम नाम की, फिर खूब लुटाई जाती है, फिर खूब लुटाई जाती है। दरबार में मेरे सदगुरु के, दरबार में मेरे सदगुरु के, दरबार में मेरे सदगुरु के। महाराज कहते हैं यहाँ तो फिर रहूं खेलता भाग, जो मेरे पे मस्ती चढ़ गई है, जो मेरे पे रंग चढ़ गया, अब मैं रोकने वाला नहीं। जो मिलेगा उसे उसी मस्ती में रंग कर उसके साथ अब भाग खेलने का हृदय हो रहा है, होली खेलने का हृदय हो रहा है। और ये नाम की होली, मीरा ने कहा मैं वो नाम की होली खेलती हूं जिस नाम में समूचा विश्व इस प्रेम में रंगा हुआ है। आहा, कैसी होली खेली है मीरा ने। मीरा कहती है ये होली अद्भुत है, ये होली ऐसी है जिस होली का कोई और दूसरा सानी नहीं है। मीरा जी ने कहा फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे, फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे, होली खेल मना रे, होली खेल मना रे। बिन करताल पखावज बाजे, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झंकार होली खेल मना रे, अनहद की झंकार होली खेल मना रे। फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे, फागुन के दिन 4
खेल मनारे। बिन सुर राग छत्तीसू गावे, बिन सुर राग छत्तीसू गावे। रोम रोम झनका, रोम रोम झनकार होली खेल मनारे। रोम रोम झनकार होली खेल मनारे। फागुन के दिन चार होली खेल मनारे। फागुन के दिन चार होली खेल मनारे। कैसी होली खेल रही है मीरा? सील संतोख की केसर घोली। मेरा केसर क्या है? मेरी शालीनता, मेरा संतोष मेरा केसर है। महाराज ऐसी फाग खेल रहे हैं, लगन प्रेम ध्यान की फाग। शील संतोख की केसर घोली। और मेरी पिचकारी क्या है? मेरी प्रीत, मेरा प्रेम मेरी पिचकारी है नाथ। यही मुझे तेरे तक पहुंचा देती है, मेरा रंग तेरे तक डाल देती है। और फिर कहा उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार होली खेल मनारे। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार होली खेल मनारे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर तेरे चरण कमल बलिहार होली खेल मनारे। महाराज कहते हैं मैं ऐसी होली तुम्हारे साथ खेलने आया हूं आज। और वो होली खेलकर जो रंग मेरे पर चढ़ा है वो तुम्हारे पर चढ़ा के ही छोड़ूंगा। तुम कितना भी ना कहो, तुम कहते रहो मेरे पर रंग नहीं फेंकना, लेकिन ये रंग तो अब तुम्हारे पर डलेगा। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार होली खेल मनारे। कि राम नाम की दिव्य होली महाराज कहते हैं रहूं खेलता फाग। और जब से ये होली खेली ना, मस्ती क्या होती है पता ही नहीं था, मतवालापन क्या होता है पता ही नहीं था। हम तो बंधे रहे नियमों में, हम तो बंधे रहे बंदिशों में। हमने झूठी मर्यादाएं पाल पाल कर अपनी अंतर की चेतना को बिल्कुल बिठा डाला। लेकिन महाराज कहते हैं जब मुझे ये नाम का रंग चढ़ा, नाम की मस्ती चढ़ी, जानते हो क्या हुआ? बड़े प्रेम से गाइएगा। तीसरे दोहे में मेरे सदगुरु साईं कहते हैं अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। चढ़ी मस्ती हरि नाम की, खोले नयन कपाट। राम राम जय बोल कर लूटी हठ की हाट। पंथ पिंजड़े तोड़ कर गरजस सिंह समान। मत बना मैं तो फिरूं कर मत हट की हाट। अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। महाराज कहते हैं जब से ये हरि नाम की मस्ती चढ़ी, जब से ये विवेक आया, तब से क्या हुआ? खोले नयन कपाट। बड़े ध्यान से सुनना समझना महाराज क्या कहते हैं। आपकी आंखों के पर्दे खुले हैं, दरवाजे खुले हैं कि नहीं? दिख रहा है ना? फिर कौन से नयन कपाट खोलने हैं? कौन सी आंखें बंद हैं जो नहीं खुली हैं? किन आंखों को खोलने की बात की जा रही है? महाराज कहते हैं जब से ये नाम की मस्ती चढ़ी है, मेरे नयन कपाट खुल गए हैं। सूरदास ने जिन नेत्रों से गोविंद का दर्शन किया है ना, वो ये चमड़े की आंखें नहीं थी।
उन नयन कपाटों की बात कर रहे हैं जो भीतर की आंख है, जो विवेकमयी आंख है, जो अंतर्दृष्टि है। महाराज कहते हैं जब से नाम की मस्ती चढ़ी, जब तक मस्ती नहीं चढ़ी थी, जब तक केवल मुख से बोलता था, जब तक राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले, जब तक मन मुख से नहीं था, जब तक केवल मौखिक क्रिया थी, हाथ से माला फिर रही थी, होंठ राम नाम सुमिरन कर रहे थे, लेकिन अंतर नहीं गया था, भीतर नहीं प्रवेश पाया था। महाराज कहते हैं तब तक बात कुछ अलग थी, लेकिन जब ये मस्ती चढ़ी, जब ये अंतर चला गया, याद कीजिएगा लुधियाना वालों, सत्संग में आपको प्रसंग सुनाया था, गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा था भांग के कुल्ले करके आना और फिर आकर बताना भांग चढ़ी कि नहीं चढ़ी। गुरसिखों ने जाकर गुरु साहब के कहने पर भांग के कुल्ले किए घड़ा भर के, लेकिन वापस आकर कहा प्रभु ये भांग का नशा नहीं चढ़ा। बोले क्यों नहीं चढ़ा? बोले क्योंकि अंदर तो गई नहीं। अंदर जाती तो असर करती, अंदर जाती तो रंगत दिखाती, अंदर आती तो सुरूर आता। और जो पी जाते हैं कुल्ला नहीं करते, जो मस्ती को पान कर गए, पी गए, उतार ली, चख लिया, बिल्कुल ज्यों का त्यों जैसा गुरु ने आदेश किया बिल्कुल वैसे ही निभा लिया। महाराज कहते हैं फिर तो चढ़ी मस्ती हरि नाम की, क्या हुआ? अंदर के नेत्र खुल गए, समझ आया ये मस्ती है क्या। महाराज कहने लगे अब क्या होता है? अब गाता फिरता हूं राम राम जय बोलकर। जय का मतलब क्या होता है? जीत जाना। हम क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से? हे परमेश्वर, हम गाते हैं श्री राम जय जय राम। कितनी बार जय बोली? 3 बार। श्री राम जय जय राम, 3 बार जय बोली। क्यों बोली? ऐसे ही धुन बनाई है। 3 बार जय बोलने का मतलब है मेरे में आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिताप हैं। हे नाथ मैं इनसे ग्रस्त हूं। हे वैभव के अधिपति, हे अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, हे सृष्टि के मालिक, एक काम कर, मेरे आदि भौतिक, मेरे आदि दैविक, मेरे आध्यात्मिक त्रितापों की निवृत्ति कर, मुझे जीत कर, मेरे पर जय प्राप्त करके, मुझे हराकर मेरे इस अखिल साम्राज्य में एक तेरी ही संस्थापना हो, मेरे रोम रोम में तेरे नाम का विस्तार हो जाए, मैं हार जाऊं और तू जीत जाए। इसलिए हम बार बार गाते हैं श्री राम जय जय राम। महाराज कहते हैं राम राम जय बोलकर क्या किया? लूटी हठ, जिद की हाट। हाट किसे कहते हैं? दुकान को, जहां सौदा करते हैं। बोले ये हाट जो लगाए बैठा हूं मैं, ये एग्जीबिशन की हुई है जिद्दों की, ये जो प्रदर्शनी है जिद की, ये जो दुकान है जिद की। मेरे सतगुरा में तुझ बिन अवर न कोय, हम मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा में लहर सोए। हे नाथ कृपा करके, जब से तूने ये मस्ती दी है तब से लूटी हट की हाट। मैंने ये दुकान बेचकर अपनी सारी जिद, अपनी सारी मान्यताएं, अपने सारे विचार एक तरफ रख के तेरा होना स्वीकार कर लिया है बेशर्त। आहा, मैं बेशर्त तेरा हो गया हूं। लूटी हट की हाट। और फिर अब जो बात कही है ना महाराज ने, ये समझनी बड़ी जरूरी है। चौथे दोहे में महाराज कहते हैं पंथ पिंजरे तोड़कर गरज सुसिंह समान। मैं आपको 5 प्रमाण देना चाहूंगा महाराज के। महाराज ने प्रमाण दिए हैं भक्ति प्रकाश में, पेज नंबर 168।
168 दोहा नंबर 32। महाराज कहते हैं, मैं पंथों के पिंजड़े तोड़ दूं। ये पंथ क्या है? जहां पांथिक उपासनाएं हैं, जहां परमेश्वर से अधिक व्यक्ति प्रधान हो जाता है, जहां व्यक्ति की मान्यता परमेश्वर से अधिक हो जाती है। हमारे यहां व्यक्ति की मान्यता परमेश्वर से अधिक नहीं है। हमारे लिए तो परम गुरु जय जय राम। इसलिए महाराज क्या कहते हैं 168वें दोहे में, 32वें 168 पृष्ठ 32वां दोहा, श्री स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, राम धाम ऊंचा परम, यही संत अला, पंथ कीच की कल्पना, जानी सर्व विलाप, जानी सर्व विलाप, पंथ कीच की कल्पना, जानी सर्व विलाप। पंथ को क्या कहा है? कीच, कीचड़, पहला प्रमाण। महाराज कहते हैं राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं। एक बात आपको कह दूं, आप किसी भी देवता के उपासक हो, फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहां पंचदेव उपासना की जाती है, सूर्य, गणपति, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और मां दुर्गा। इन पंचदेवों की उपासना तो त्रेता में भगवान राम ने भी की और भगवान कृष्ण ने भी की। लेकिन बड़ी गंभीरता से सुनना, राम शब्द धातु प्रधान होने से 3 धातुओं की उत्पत्ति इस शब्द में हुई, रकार, अकार, मकार। राम शब्द ही र से राधा और म से माधव हैं, अलग नहीं है। राम शब्द ही र से शक्ति और श से शिव हैं, म से मकार धातु से शंकर माने गए हैं। रकार ही एम बीज है, अकार ही ह्रीम बीज है और मकार ही क्लीम बीज माना गया है। तो एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चई, जगदम्बा के नवारण मंत्र की भी संपूर्ण धारणा इस एक शब्द में आ गई। प्रणव भी यही है, ओम भी यही है। इसलिए महाराज कहते हैं नाम रूप जिसका नहीं है उसके सब नाम, भेद सुगुरु से पाइए, ओमकार है राम। तो राधा माधव भी यही, शिव शक्ति भी यही, एम ह्रीम क्लीम बीज भी यही, ओम भी यही। तो एक नाम भजने से आपने क्या किया? बोलो, सब नाम इसमें समाहित हो गए, इतना श्रेष्ठ। और महाराज कहते हैं जब से मैंने ये उपासना की है, मैंने पंथों के पिंजड़े तोड़कर इसको ऊंचा धाम स्वीकार कर दिया है। और सारे संतों ने यही आलाप किया है, यही बताया है, यही गाया है, यही फरमाया है कि पंथ कीच की कल्पना, पंथों के कीचड़ की कल्पना नहीं करना, पंथों के चक्कर में नहीं फंसना, जो तुम्हें राम नाम से विमुख कर कर अन्य अन्य नाम देकर तुम्हारी वृत्तियों को भटकाने की कोशिश करते हैं। महाराज कहते नहीं, इनके पीछे नहीं जाना। ये पंथ कीच की कल्पना यहाँ व्यक्ति का मत प्रधान है, यहाँ वैदिक मत प्रधान नहीं है। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण महाराज प्रस्तुत करते हैं पृष्ठ 182, दोहा नंबर 19, पेज नंबर 182, वर्स नंबर 19। श्री स्वामी जी महाराज क्या वर्णन करते हैं? बड़े ध्यान से अपने आप को उपदेश में पढ़िएगा। दोहा नंबर 19 से पाठ कीजिएगा,
बड़े भाव और प्रेम से। हम पांथिक उपासना नहीं करते। महाराज कहते हैं मैंने पंथों के पिंजरे तोड़ दिए हैं। पंथ पिंजरे तोड़कर, शब्द सुने हैं, गरज सुसिंह समान, मैं शेर की तरह गर्जनाएं करता हूं, उग्र गर्जना सहित गरज सुसिंह समान, मत बना मैं तो फिरूं लूटूं हटकी हाट। पढ़िएगा 19वें दोहे से। अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। अविद्या का घर छोड़ दे, भार्या माया जाल, लोभ मोह परिवार को हठ मत शठता टाल। गुरु से दीक्षा लीजिए मंगलमय लेना, बाना रखना पंथ का जान तभी बिन का। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। कर्म करो सब जगत के परहित सेवा है, सन्यासी बन बोइए कर्म योग का खेत। समन्वय कर सब धर्म का मत की हट को छोड़, सांप्रदायिक पंथ से अपने मुख को मोड़। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। समन्वय कर सब धर्म का मत की हट को छोड़, सांप्रदायिक पंथ से अपने मुख को मोड़। पूजे पंथ मनुष्य को दिए ईश का स्थान, गुरुजन को ही मानते हरि ब्रह्मा भगवान। अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। यही कोरा अज्ञान है मानव कहना ईश, पंथों के पंजे पड़े पूजत ना जगदीश। मेरे आत्मा मान तू एक निरंजन नाथ, परम प्रिय श्री राम जो सत्य नाम शुभ पात। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। महाराज कहते हैं मैंने तोड़ दिए हैं पंथों के पिंजड़े। पंथ क्या है, किसे कहते हैं पंथ? Where a person becomes more important and essential than the Lord himself, where you personify God, personification of God into human embodiment, and then creating a demi-figure in front of the Supreme. हम यहां पर किसी डेमी फिगर की पूजा नहीं करते। याद रखना, ये मेरे गुरुदेव के मुझे बोले हुए कथन हैं। संत का आदर और सत्कार, पूजा केवल और केवल परमेश्वर की। संत का आदर और सत्कार, सम्मान, लेकिन पूजा केवल और केवल परमेश्वर की। परमेश्वर की आड़ में अपनी पूजा कराने वाले वे पंथ उपासना करते हैं। और महाराज कहते हैं मैंने ये पंथों के पिंजरे तोड़ दिए हैं, मैं शेर की तरह गर्जना करता हूं। महाराज कहते हैं अविद्या का घर छोड़ दे, ये अज्ञान भरी बातें मत कर। भार्या माया जाल, तो ये पत्नी भार्या, पत्नी आदि के कलत्र आदि के मोह में फंसा हुआ यह अज्ञानमयी वार्ता करेगा। छोड़े से लोभ मोह परिवार को हठ मद शठता टार। गिनिए क्या क्या लिखा है। लोभ तो लालच में फंसा है, सब यहीं छूट जाने वाला है। मोह कर रहा है, तू नहीं रहेगा वो नहीं रहेंगे, दोनों में से एक तो जाएगा। जिस परिवार में मेरी इतनी मोहाशक्ति है, एक झटके में चाहे रचो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला, तब कहते हैं सुजन सियाने राम की बातें राम ही जाने। एक झटके में
बिखर जाते हैं सब, एक झटका पल भर में हाथ से निकल जाए। संसरते इति संसार, वो है ये परिवार, ये संसार, इसमें इतनी मोहाशक्ति। बोले जिद छोड़ दे, मद छोड़ दे, इस दुष्टता को टाल दे, शठता को टाल। क्या कर, ये सब छोड़कर गुरु से दीक्षा लीजिए, नाम से युक्त हो जा, नाम की कमाई के लिए समुद्दत हो, नाम अपनी झोली में किसी महापुरुष, किसी अनुभव सिद्ध महापुरुष की अनुदान से प्राप्त कर, गुरु से दीक्षा लीजिए, मंगलमय ले नाम। और फिर बाना रखना पंथ का, जान तभी बिन काम। फिर तूने कोई बाना पहना, नहीं पहना, चिट्टा पहना, लाल पहना, सफेद पहना, पीला पहना, बादामी पहना, काला पहना, फिर इन रंगों से परे हो जाएगा। नहीं गेरू में धर्म है, नहीं रंग में त्याग, हरि के अर्पण हो रहो, यही त्याग वैराग। मेरे महाराज कहते हैं, हरि का रंग ना रंग में, नाम निराला रंग, माने भेखी वेश को, पंथों की पी भंग। तूने पांथिक भांग पी रखी है तो तेरे को समझ नहीं आएगा, अंधा हो जाएगा। लेकिन मैं इन पंथों के पिंजरे तोड़कर शेर की गर्जना करते हुए तुझे कहता हूं, कुछ करना ही था तो इन पंथों से निकलकर किसी दीनहीन की सेवा करता है, अपने परमेश्वर को किसी दीन में विराजमान देखता। क्या लिखा है महाराज ने, कर्म करो सब जगत के परहित सेवा हेत। कैसा सन्यास लो, ये वाला नहीं, सन्यासी बन बोइए कर्म योग का खेत। कर्म करके, झुक के, विनम्रता सहित, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ बात, ये दे मुझे है नाथ। सेवा दुखिया दीन की, दे सेवा ममनाथ, मुझे ये प्रदान कर दे, मेरी झोली में ये अनुदान डाल दे। मेरे साईं कहते हैं, समन्वय कर सब धर्म का, सारे धर्मों को जुदा नहीं मानना, सब एक हैं, कोई बुरा नहीं है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो घट देखाया अपना, मुझसे बुरा न कोई, जो घट देखाया अपना, मुझसे बुरा न कोई। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। महाराज कहते हैं, मत की हट, मत वाला योगी कह रहा है, मत की हट को छोड़, ये बुद्धि की जिद। महाराज ने अगर रास्ता ठीक ना समझा तो वहां से वापस मुड़े कि नहीं मुड़े, कटु सत्य है ये। आर्य समाज के पथ पर चले, रास्ते में प्राप्ति नहीं हुई तो वापस मुड़े कि नहीं मुड़े, कि बस अब चल दिए हैं, अब जिद पकड़ के इस पे ही चलते रहे, अनुभव हो या ना हो, अब जीवन इसी पे कुर्बान कर दें। महाराज जैन समाज में रहे, अनुभव नहीं हुआ तो वापस मुड़े कि नहीं मुड़े, अपना अनुभव अर्जित किया कि नहीं किया। ये भक्ति प्रकाश यदि वहीं चलते रहते तो कभी नहीं मिलती, ये अनुभव है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये महाराज के अंतर चेतना की पुकार उठी और एक ग्रंथ के रूप में साकार होकर हम जीवों के लिए दान को प्राप्त हो गई। महाराज ने मत की हट को छोड़ा है, इसलिए उग्र गर्जना करके कहते हैं, गरज सुसिंह समान। महाराज कहते हैं, मैं शेर गर्जना कर रहा हूं, पिंजड़े में पड़ा हुआ शेर बाहर आ जाए ना, बोलो ना भैया, फिर क्या करता है? पिंजरे में पड़ा हुआ शेर छोड़ दो तो फिर उसके आगे कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। पिंजरे के आगे तो बच्चा भी उसके आगे कंकड़ फेंकने की हिम्मत पैदा कर लेता है। महाराज कहते हैं, मैंने ये जब से पंथ पिंजरा तोड़ा है और घोर गर्जना की है, मेरे आगे खड़ने वाला एक नहीं बचा। और मैं उग्र गर्जना करके कहता हूं, समन्वय कर सब धर्म का, ये बुद्धि की जिद को छोड़। अगर नहीं अनुभव हुआ
तो अपना रास्ता बदल के बढ़ आगे। कोरे पंथों की कल्पनावाद में जीवन खत्म नहीं कर देना, नष्ट नहीं कर देना। मेरे सदगुरु साईं कहते हैं सांप्रदायिक पंथ से, जहां संप्रदाय है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कल्ट, क्लैन, get away from these cults and clans where there is no worship of the Lord, where there is only and only worship of self। हमारा ये रास्ता नहीं है। महाराज कहते हैं मैंने छोड़ दिए अपने मुख को मोड़। किसको कहा पंथ? पूजे पंथ मनुष्य को, इंसान को। कोई इंसान परफेक्ट है? जैसे जैसे किसी इंसान के करीब आते जाओगे उसमें थोड़ी बहुत कोई ना कोई कमी उजागर, बोलो ना भैया, थोड़ी ना थोड़ी, बहुत नहीं, थोड़ी कमी उजागर होगी। उसकी अपनी बुद्धि होगी, उसका अपना विचार होगा, उसका अपना विवेक होगा, जो आपस में कभी एक दूसरे से मिलने वाला नहीं, लेकिन उससे तो सदैव बुद्धि का मेल हो जाएगा। उसकी कृपा के अंतर्गत तो, उस अधीश्वर की कृपा के अंतर्गत तो सदैव आप उसके अंदर तन्मयता को प्राप्त करेंगे। महाराज कहते हैं तो इन मनुष्यों की उपासना का परित्याग करके, इसलिए गुरसिखों में क्या किया गया? व्यक्ति की पूजा बंद कर दी। किसकी पूजा प्रधान कर दी? धन गुरु ग्रंथ साहब की। गुरु ग्रंथ जी माणियो प्रगट गुरा की देह, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की देह, जो प्रभ को मिलियो है खोज शब्द में ले, जो प्रभ को मिलियो है खोज शब्द में ले, खोज शब्द में ले, खोज शब्द में ले। बोले ये ज्ञान ही गुरु है, और जो प्रभु को मिलना चाहता है वो इस ज्ञान मूर्ति में, ज्ञान शब्द मूर्ति में ही परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा। फिर आप कहोगे हम लोग कौन हैं? गुरु नहीं, प्रचारक। गुरु कौन है? परम गुरु जय जय राम, वसुदेव सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु तो वही है, हम सब तो केवल मात्र प्रचारक हैं, उसकी कीर्ति गाते हैं, उसकी महिमा गाकर उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं, खुद से नहीं। महाराज कहते हैं पूजे पंथ मनुष्य को, और फिर पूजा करके क्या कहते हैं उसको, क्या दे देते हैं? दिए ईश का स्थान, इंसान को भगवान की जगह बिठा देते हैं। और फिर क्या करते हैं? गुरुजन को ही मानते हरि ब्रह्मा भगवान। महाराज कहते हैं यही पंथ की पूजा है, और मैंने ये पंथ का पिंजरा तोड़ दिया है। दूसरा प्रमाण, महाराज कहते हैं क्या करना है? यही कोरा अज्ञान है मानव कहना ईश, जो हमें नहीं कहना। इंसान परमात्मा बोलो नहीं है। ध्यान से सुनो। और फिर महाराज कहते हैं पंथों के पंजे पड़े, पूजते ना जगदीश, जो पंथ पिंजरा मैंने तोड़ दिया है, गरज सुसिंग समान। तीसरा प्रमाण आइए, महाराज लिखते हैं भक्ति प्रकाश में, पेज नंबर 158, 198, दोहा नंबर 15। और जो जाकर व्यक्ति की पूजा करते हैं, परमात्मा को पीछे कर देते हैं। माफी चाहता हूं, आज ऐसे बहुत लोग देखने को आते हैं जहां कोई संत भगवान से ज्यादा पूजा जा रहा है, परमेश्वर से ज्यादा, छाप बन गई है। और महाराज कहते हैं जो ऐसे अज्ञान मतों में जाने वाले लोग हैं, जो व्यक्ति को भगवान से बड़ा मानकर भगवान को छोटा, व्यक्ति को बड़ा बना देते हैं, उनके लिए क्या लिखा है?
पढ़िए, महाराज के शब्द हैं, दोहा नंबर 15, पेज नंबर 198। अपना आत्मा मारना अंधमतों में जाए, अपना आत्मा मारना अंधमतों में जाए, झूठे निश्चय पंथ में देना राम भुलाए, झूठे निश्चय पंथ में देना राम भुला, मिस्ता नास्तिकवाद में आत्म अहिंसा जान, निश्चय श्रद्धा प्रेम में आत्म दया ही मान, मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। महाराज कहते हैं जो ऐसे पंथ का सेवन करे, जो ऐसे कल्ट और क्लैन में फंस गया हो और वहां जाकर क्या कर रहा है, मैं झंझोड़ा गया हूं इन शब्दों से। महाराज कह रहे हैं अपना आत्मा मारना, अंध मतों में जाए, ऐसे अंधे लोगों का अनुसरण करना परमेश्वर से बड़ा, कृति को कर्ता से बड़ा मान लेना। कर्ता बड़ा है कि कृति बड़ी है, क्रिएशन बड़ी है कि क्रिएटर बड़ा है। खालक खलक खलक में है खालक सर्व रहे या पर पूरे, वाणी फरमान करती है। हम उसको मानते हैं जो करता है। कृतियां तो आई, कृतियां नष्ट होंगी, एक से बड़ी दूसरी कृति बन जाएगी, कभी अच्छी से अच्छी कृति नई कृति के आगे मंद पड़ जाएगी, लेकिन बनाने वाले कर्ता की गुणात्मकता को देखो, जिसमें कृतियां रचने की कैसी अद्भुत कौशल कला है। जो कर्ता को कृति से बड़ा मानता है, कृति को सदैव कर्ता से निम्न मानता है, वही महाराज कहते हैं मतवाला है, उपासक है, राम नाम के पथ पे चलने वाला है। बाकी तो सब पाखंड है, दंभ है, धोखा है। और जो ऐसे लोगों के पास जाए जहां व्यक्ति की पूजा परमेश्वर से बड़ी होती हो, महाराज कहते हैं उसने अपना आत्मा मार दिया। अपना आत्मा मारना अंधमतों में जाए, झूठे निश्चय पंथ में। महाराज कह रहे हैं विद स्ट्रॉन्ग विट एंड डिटर्मिनेशन आई डिक्लेयर, ऑथेंटिसाइज, विद कंप्लीट ऑथेंटिसिटी आई डिक्लेयर। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को भुला चुका है, परमेश्वर और इसका सरोकार खत्म हो गया है। आप पावर हाउस से कनेक्शन काटकर घर में तारे जोड़कर बिजली की कल्पना करो तो हमेशा अंधेरे में ही जियोगे। उसी से नाता जोड़िए, एक परमेश्वर से। एक भक्ति हो भगवन तेरी, दूसरा देव ना देखूं। राम नाम में लगन लगाकर दुविधा दूर भगाऊं राम, अब ऐसा वर मैं पाऊं। महाराज कहते हैं चौथा प्रमाण, दोहा नंबर 35 पृष्ठ 200, वर्स नंबर 35, नेक्स्ट पेज 200। महाराज कहते हैं करना सुपुष्टि पंथ की झूठे अर्थ बनाए, करना सुपुष्टि पंथ की झूठे अर्थ बनाए। ऐसे जन ने जानिए आत्मा दिया चुराए, ऐसे जन ने जानिए आत्मा दिया चुराए। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। महाराज कहते हैं
करना सुपुष्टि पंथ की। सुपुष्टि कैसे करें? अच्छा, आप जो मानते हो उस पर मोहर लगाने की कोशिश करते रहो। अगर खुद भटक गए हो तो दूसरों को भी उसी रास्ते पर जबरदस्ती प्रेरित कर करके कभी झूठी कहानी सुना देनी, कभी मन घड़ंत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्कॉक्शन, कॉन्कॉक्ट कर लेना, जो नहीं भी है उसे भी पैदा करके दिखा देना। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये चमत्कार हो गया, मेरे साथ वो चमत्कार हो गया। एक सज्जन मेरे से आए, बोले स्वामी जी मुझे एक संत ने भस्म निकाल के दी। मैंने कहा राखी खानी थी, लड्डू मांगता। जिसमें निकालने की ताकत थी उससे राख ही क्यों खाई? कोई लड्डू पेड़ा नहीं दे सकता था? हम इन अज्ञान भरी बातों के उपासक नहीं, हमने स्वामी जी महाराज का अनुगमन किया है। हमारे लिए चमत्कार एक मुट्ठी से राख निकलना नहीं, हमारे लिए चमत्कार सूर्य का उदित होना है, चंद्र का अस्त होना है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है। ये है हमारे चमत्कार। ये इतनी अद्भुत प्रकृति, ये नजारा, ये सृष्टि हमारा चमत्कार है। ये हवाएं हमारा चमत्कार हैं, ये नदियां हमारा चमत्कार हैं। हम मुट्ठी भर राख से तुष्ट होने वाले नहीं हैं। महाराज कहते हैं जो ऐसे तुष्ट हो जाते हैं और सुपुष्टि करते हैं, उस बात को बार बार मानवीय चेतना को संभ्रमित करने के लिए चमत्कारी बातें करते हैं। महाराज कहते हैं नहीं, करना सुपुष्टि पंथ की झूठे अर्थ बनाए। फिर से पढ़िएगा क्या कहा है, बड़ा उग्र शब्द महाराज ने कहा है। नॉट सिंपल, वेरी हार्ड, वेरी हार्श। महाराज कहते हैं ऐसे जन ने जानिए आत्मा दिया चुराए। इसका आत्मा चोरी हो गया है। प्रमाण नंबर 5, पृष्ठ 212, दोहा नंबर 35। पढ़िएगा ध्यान से क्या कहते हैं। जो इन चक्रों में फंस गए हैं, महाराज कहते हैं 212 दोहा नंबर 35। महाराज कहते हैं क्या होता है इनके साथ। मिथ्या मतों का भेद है खान खान दुखरास। मिथ्या मतों का भेद है खान खान दुखरास। नहीं धर्म की बात है भूल भरा विश्वास। नहीं धर्म की बात है भूल भरा विश्वास। मेरे सदगुरु कहते हैं मिथ्या मतों का भेद है। ये झूठे मतों ने कोरे कोरे पैदा हुए, जुमा जुमा पैदा हुए, वैदिक सनातन संस्कृति, वैदिक सभ्यता का ह्रास करके केवल अपने प्रचार के लिए, अपने प्रसार के लिए झूठी बातें फैला दी। महाराज कहते हैं मिथ्या मतों का भेद है। क्या भेद है? हान खान दुखरास। झांसा क्या देते हैं आपको? दुख दूर कर देंगे। फिर कहां पड़े होते हैं? दुख दूर करने वाले मथुरा की कारागार में पहुंच जाते हैं। महाराज कहते हैं ये हान खान दुखरास का गोरख धंधा चला हुआ है। दुखी लोग आ रहे हैं, यहां मत्था टेकने से तकलीफ दूर हो जाएगी इसलिए आए। महाराज कहते हैं ना ना ना, नहीं धर्म की बात है। धर्म आपको दुख से बचना सिखाता है कि दुख झेलना सिखाता है? कर्म भोगे बिना मिटेगा कि कर्म कोई जादू की छड़ी से दूर हो जाएगा? न भुक्तम क्षीयते कर्मः जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। कर्म के प्रभाव से आप नहीं बच सकते, आप कितना भी जोर लगा लीजिए। मैं खुद अपने कर्म से नहीं बच सकता, आप कैसे बच सकते हैं? स्वामी जी महाराज अपने कर्म से नहीं बच सकते, आप कैसे बच सकते हैं? प्रभु राम अपने कर्म से नहीं बच पाए, आप कैसे बच जाएंगे? मां सीता अपने कर्म से नहीं बच पाई, आप कैसे बच जाएंगे? पराये पुरुष के पंजे पड़ी पुराने पापों से, कहूं किसको कहानी में, करुण क्रंदन करूं किस पे, कलेजा कांप जावेगा करुण कर क्रूर का इस पे, सताती असुरियां मुझको छुरी तीखी कटारी ले, खड़क खंजर दिखाती हैं बड़े हथियार भारी ले। कर्म के प्रभाव से तो सीता जी नहीं बच पाई। क्रौंच पक्षियों के जोड़े को दिया हुआ कष्ट, त्रेता में
भगवान राम की अर्धांगिनी बनकर विरह के रूप में सहन करना ही पड़ा साक्षात जगदम्बा को। जब वो न बची तो मैं आप कैसे बचेंगे। महाराज कहते हैं धर्म की बात यह है, असली बात यह है, सब्ज बाग दिखाए बिना बात यह है, मैंने पंथों के पिंजरे तोड़ दिए हैं। मैं परमेश्वर की उपासना करता हूं, मैं किसी व्यक्ति को नहीं मानता। और हाथ जोड़कर एक बात कहूं आपसे, मेरा शीश तो इनकी कथनी पर वारा हुआ है, न्यौछावर है। ये जो कहेंगे करिष्यै वचनम तव, हम तो वही करेंगे। और अगर महाराज भक्ति प्रकाश में हमें कोई निर्देश दे रहे हैं तो यह हमारा कर्तव्य है। उन्होंने अनुभव से प्राप्त किया, हम उसी अनुभव को अपने जीवन का आधार बना लें। हम सब उनके प्यारे हैं कि नहीं? स्वामी जी महाराज से प्यार करते हो? बोलो जरा जोर से, महाराज से प्यार करते हो? महाराज का सत्कार करते हो? महाराज का आदर करते हो? तो उनकी कभी पूजा नहीं करना, उनकी बात को मानना, क्योंकि ये उन्हें कभी पसंद नहीं था, ये उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। ऐसा संत मिलेगा जो चाहे तो भगवान से ऊंचा दर्जा पैदा कर ले, ऐसी करनी, ऐसा ज्ञान, लेकिन सत्य पथ पर सत्यानंद है। क्या दिया हमें? सही मार्ग, निश्चल मार्ग, डंके की चोट पर परमेश्वर से जोड़ा, कभी खुद से नहीं जोड़ा। सारे प्रमाण, मेरे पास 17 प्रमाण हैं एक शब्द के लिए, मैं आपको 5 दे रहा। ऐसे 17 प्रमाण महाराज ने भक्ति प्रकाश में वर्णन किए हैं। इसलिए महाराज को मानो, और महाराज को मानने का एक ही तरीका है, महाराज की मानो। और महाराज की माननी है तो कभी, हमारे यहाँ क्या प्रथा है, हम संतों का सत्कार करते हैं, मान करते हैं, आदर करते हैं। कैसा करते हैं? उसके द्वार कुटीर पर मैं दूं तन सिरवार, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार, यहां तक मान करते हैं। कृतज्ञता में महाराज ने वर्णन किया, मैं कैसा मान करूं, समझाया है। एक बार पढ़ लीजिए मेरे साथ, पृष्ठ 102, बड़े भाव और प्रेम से। कैसा मान करना है, पूजा नहीं, कृतज्ञता रखनी है। ग्रेटिफाई, बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। कैसा ग्रैटिट्यूड? पढ़िएगा। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानूं अतिया भार, जिसने अतिहित प्रेम से मुझ पर कर उपकार, दिया दीवा सुदीपता परम दिव्य हरिना, पड़ी सूझ निज रूप की जिससे सुधरे काम। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। कर्म धर्म का बोध दे जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। धन्यवाद उस सुजन का करूं आदर सम्मान, जिसने आत्मबोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। महाराज कह रहे हैं चरण सरोज पर नतशिर हो प्रणाम, छूने से मना किया है। कहा है ना, क्या कहा है? चरण सरोज पर सिर झुका के प्रणाम कर देना दूर से। और जो महाराज की ही बात नहीं मानते, याद रखना मुझे भी वो कभी प्रिय नहीं होंगे, कभी भी प्रिय नहीं होंगे, और हर बार दिल दुखाएंगे, हर बार कष्ट देंगे, पीड़ा देंगे। महाराज को ही नहीं मानते, फिर किसकी मानेंगे? इसका मतलब तेरा कहना सिर मथे, पतनाला औथेदा औथे, घुने घुने ज्यों बीज से अंकुर विकस न पाए। मानिए महाराज को, भुना भुना बीज नहीं बनना, कभी अंकुर ही पैदा ना हो। महाराज कहते हैं नत शिर हो प्रणाम, मैं सिर झुका के दूर से प्रणाम कर लूं। कैसे करूं? क्या करूं? पूजा करूं? ना 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 ना, धन्यवाद,
थैंक्स। उस सुजन का क्या करूं? पढ़िए, जोर से बोलिए, क्या लिखा है महाराज ने? धन्यवाद, अर्चना, वंदना, ना ना ना, धन्यवाद, बस। पूजा तो मेरे परमेश्वर की। करूं आदर सम्मान, क्यों करूं आदर सम्मान? उसने, जिसने आत्मबोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। वारे जाऊं बलिहारी जाऊं, स्वामी जी महाराज की। ऐसा संत, ऐसा ज्ञान। आप जानते हैं मैं धर्म से, कर्म से सन्यासी हूं, सन्यास दीक्षित हूं। आपसे अधिक वैदिक मर्म को समझता हूं। जहां जहां मैं जाकर दर्शन करता हूं, सन्यासियों में मतवाद की कोरी कल्पना चल रही है, भगवान की आड़ में अपनी पूजा हो रही है। स्वामी जी महाराज ऐसे खरे संत हैं जो सत्य पंथों के पिंजरे तोड़कर शेर की गर्जना करके बोलने वाले हैं, बेधड़क, बेहिचक, भय से रहित, जिनमें गीता का पहला गुण चरितार्थ हो गया, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, बलिहारे जाए। इसलिए महाराज जी कहते बलिहारे तो जा सकते हो, इसलिए बलिहारे जा रहा हूं। वारे जाऊं संत के जो देवे शुभ नाम, ये उनका ही कथन है, उनके कथन की अवहेलना नहीं करेंगे। इसलिए महाराज इतनी छूट दीजिए, आज इस भरी सभा में आप पे वारे वारे जाओ बड़े प्रेम से। उसके द्वार कुटीर पर, उसके द्वार कुटीर पर मैं दूतन सिरवार, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। कहते जन को पोत शुभ दिया नाम का जा, शब्द शरण को दान कर नष्ट किए सब पाप। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। महाराज कहते हैं मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा। उसके द्वार, क्या लिखा है? कुटीर पर। जब वो प्रवेश पा जाता है ना, पता नहीं चलता उसको, जब उसको खबर ना हो। उसके सामने झुकने वाले तो बहुत हैं। उसकी गुण महत्ता को समझकर जब वो अपने एकांत में चला जाता है, महाराज कहते हैं मैं उसके द्वार पे जाके, कुटीर पर जाकर क्या करता हूं? उसे पता ना चले, उसे खबर ना हो, क्योंकि वो बुरा मानेगा। वो इसको कभी अपने मान को प्रियतम के मान के आगे आने नहीं देगा। महाराज कहते हैं नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार, वहां जाकर मैं बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम करूं। जिथे गुरु चरण पए जी, जिथे गुरु चरण पए जी, जिथे गुरु चरण पए जी, जिथे गुरु चरण पए जी। उत्थे परियां ने कलियां, उत्थे परियां ने कलियां बिछाइयां, जिथे गुरु चरण पए जी। उत्थे परियां ने कलियां बिछाइयां, जिथे गुरु चरण पए जी। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु ता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। सतगुरु ता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शबद गावण आइयां। राग रतन परवार परियां, शबद गावण आइयां। वो जिथे गुरु चरण पए जी, जिथे गुरु चरण पए जी, जिथे गुरु चरण पए जी, जिथे गुरु चरण पए जी। उत्थे परियां कलियां बिछाइयां, परियां कलियां बिछाइयां। जिथे गुरु चरण पए जी, जिथे गुरु चरण पए जी, जिथे गुरु चरण पए जी, गुरु चरण पए जी। मैं भी वारे जाऊं वहां, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। और मेरे सदगुरु क्या कहते हैं? इसलिए इतना उपकार मान रहा हूं इनका। मैं तो सोच रहा था भवसागर में छोटी सी नाव चढ़ जाऊंगा,
कोई छोटा सा बेड़ा पकड़ लूंगा पार होने के लिए। मुझे क्या पता था नाव नहीं, बेड़ा नहीं, कश्ती नहीं, इन्होंने तो पोत पैदा कर दिया। एक दो बिठाने के लिए नहीं, हम सबको एक साथ पार ले जाने के लिए बहते जन को पोत शुभ दिया नाम का जाप। किसके हवाले कर दिया? अपने पास नहीं रखा, शब्द शरण को दान कर नष्ट किए सब पाप। और फिर महाराज क्या कहते हैं, समय हो रहा है, बड़े प्रेम से गाइएगा। उसने जड़ी सुनाम दे हर जन्म के रोग, संशय भ्रांति दूर कर हरे मरण के सो। चिंतामणि हरि नाम दे चिंता की चकचूर, दिया चित्त को चांदना चंचलता कर दूर। अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। बारे जाऊं संत के जो देवे शुभ नाम, बाह पकड़ सुस्थिर करे राम बतावे धाम। सतसंगति के लाभ से ऐसा बने बना, रंग बहुत गूढ़ा चढ़े बढ़े चौगुना चाव। अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। महाराज कहते हैं बारे जाऊं संत के, महाराज के ही कथन है, हम भी बलिहारे जाएं महाराज आपके। जो देवे शुभ नाम, क्यों? हम तो भटक रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर, लेकिन बाह पकड़ सुस्थिर करे राम बतावे धाम। क्या बताया? हमारी बाह पकड़कर परमेश्वर से जोड़ दिया, किसी और से नहीं जोड़ा, और वही जुड़ना है। मेरे पीछे एक आखिरी कथन बोलना आज के लिए। बाबा मुक्तानंद बोला करते थे, आपको पूजो, आपको वंदो, आपको ध्याओ, क्योंकि आप में आपका राम आप होकर रहता है। आपसे आपका परमेश्वर कभी जुदा नहीं था, कभी जुदा नहीं है, कभी जुदा नहीं होगा, हमेशा मेरे अंग रहता है। और महाराज ने हमारा परमेश्वर हमारे ही घट में प्रकट कर दिया है। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो बरी करिए। मेरा तन मंदिर बना, मन सुंदर अभिराम, जब से स्थापित हो गई उसमें मूर्ति नाम। बड़े प्रेम से मतवाले योगी की बात को समझना। महाराज कहते हैं, पंथ पिंजड़े तोड़कर गरज सुसिंह समान, मत बना मैं तो फिरूं। मैं नशे में हूं, मस्ती में हूं, सुरूर में हूं, मत बना मैं तो फिरूं, कर मत हट की हान। बड़े भाव और प्रेम से, श्रद्धा से श्री भक्ति प्रकाश जी को जारी रखेंगे। आप सभी के श्री चरणों में मैं पुनः पुनः प्रणाम और वंदन करता हुआ पानी को विराम दूंगा। श्रद्धा भाव से यहीं से पुनः पाठ होगा। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, अपने रंग में रंग दे राम, मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में, मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम, मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग
मुझे